चैनल देखने वाले सभी दर्शकों को सरोज यागी राम राम। भाई, दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर, दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर और उस मंदिर की साफ सफाई स्वच्छता उसको शीशे की तरह बनाना है। पूरी तरह उसको जैसे शीशा होता है ना, इस तरह से चमकाना है। तो उसमें सबसे पहला था कि रिश्ते जो है ना, रिश्तों का रहस्य क्या है। रिश्ते सारे कुदरती होते हैं, उनको हम शिद्दत के साथ निभाएं। दूसरा था कि हम झूठ ना बोलें। अगर हम सच बोलने की आदत डालेंगे तो हमारे शरीर से सारे दुर्गुण अपने आप खत्म होने शुरू हो जाएंगे। झूठ के साथ सारे ऐब आने शुरू हो जाते हैं और सच के साथ सारे गुण आने शुरू हो जाते हैं इंसान के अंदर। अब आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बोल का मोल। बोल का मोल, क्योंकि मनुष्य सामाजिक प्राणी है। हमें रहना तो समाज के बीच में ही है ना। हम अच्छे हैं या बुरे हैं, हम आध्यात्मिक हैं या धार्मिक हैं। अब कुछ मेरे दर्शक जो है ना विचल जाएंगे कि धार्मिक और आध्यात्मिक हाँ अलग अलग होता है। धार्मिक व्यक्ति होता है जो बाह्य प्रपंच करता है, मंदिर में जाना, तिलक लगाना, तीर्थ करना, व्रत करना, ये सारी चीजें धार्मिक आस्थाओं में आती हैं। वे चीजें अगर आप करते हो, धार्मिक चीजें करते हो, धार्मिक अनुष्ठान करते हो आप, और पूरे मन को जोड़कर करते हो उस चीज में, आपका मन पूरी तरह से प्रसन्न है, पूरी तरह से जुड़ा हुआ उस चीज के साथ, तो फिर देर नहीं लगती धार्मिक व्यक्ति को आध्यात्मिक हो जाने में। मैंने पिछले वीडियो में किसी में जरूर बताया होगा आपको कि मैं 35 साल तक मैंने धार्मिक अनुष्ठान किए हैं, जीवन के 35 साल पूरे। सन 85 में से नवरात्रि व्रत शुरू किए, तब गांव देहात में नवरात्रों का किसी को नहीं पता था। मैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी करती थी, वहाँ सिंधी पंजाबी होती थी औरतें, कर्मचारी वे करती थी, उनकी देखा देखी मैंने शुरू किए थे। तो आसुद वाले भी और चैत वाले भी 9 के 9 नवरात्र इतने कष्टे किए कि कितने साल तक तो मैं दांत नहीं लगाती थी किसी चीज को भी। या दांत लगाने का मतलब क्या है, फ्रूट खाना, फ्रूट भी नहीं खाती थी। सुबह चाय, दोपहर में गिलास दूध लेती, शाम को गिलास दूध लेती बस। और ऐसे ऐसे भीड़ जंगलों में अकेली चली हूँ पद यात्रा पे, जहां पे पुरुष अगर अकेला है उसको भी डर लग गए। मैं अकेली चली हूँ वहां पर। हर प्रदोष व्रत होता त्रयोदशी का, हर महीने की अंधेरी त्रयोदशी, और उस दिन मैं उठाती थी हर की पैड़ी से कावड़ और हरिद्वार से पैदल चलती ऋषिकेश की तरफ, और ऋषिकेश से फिर नीलकंठ, और जल चढ़ाकर नीलकंठ पर प्रदोष व्रत पे, और फिर वापिस बस में बैठ के घर। हरिद्वार तक बस में जाती थी और आते वक्त ऋषिकेश से ही बस में आ जाती थी वापिस। गंगा सागर जो सारे नहान, बार बार गंगा सागर, एक बार 9 साल लगातार नहाई, चाहे कुछ भी होता रहे अगर में।
और सोची थी कि 12 बोल के नहाए थे कि 12 गंगा सागर नहाऊंगी। बोल का मतलब है शुरू से तो नहीं बोले। पहली बार तो गई थी कि प्रयागराज पे वो था कुंभ का मेला, कुंभ का स्नान था, कुंभ नहीं था शायद, संक्रांति का स्नान था। और उस साल संक्रांति पड़ गई 15 तारीख की, 15 जनवरी की थी। और मैंने अपनी रिजर्वेशन करवा ली 14 तारीख के स्नान के लिए। और बेटा था मेरा बनारस उस टाइम पे, यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, BHU में। मैंने उसके पास फ़ोन किया, बेटा मैं 14 तारीख को प्रयाग आऊँगी। तो बेटे ने कहा कि ठीक है मामा, पहले दिन आ जाऊँगा, क्योंकि बनारस का प्रयागराज का 3 ही घंटे का रास्ता है कुल। तो पहले दिन आ गया, अपने किसी दोस्त के यहाँ रुक गया। अगले दिन सुबह मेरे को स्टेशन पे लेने आया। तो चलो भी घाट पे ले गया स्नान के लिए। घाट पे बिल्कुल सुनसान सा था, कुछ नहीं, कोई इक्का दुक्का था उस दिन। तो पता लगा कि संक्रांति तो कल की है, पहले ही पता लग गया था खैर मेरे को, लेकिन रिजर्वेशन मैंने पहले करवा ली थी 14 तारीख की संक्रांति सोच कर। तो मैंने कहा हम का योगेश से, बेटे संक्रांति तो कल है और मैं तो स्नान आज ही कर लिया, रुक भी नहीं सकती, वापसी टिकट भी आज की है शाम की। तो बेटे ने कहा कि कोई बात नहीं माँ, अगले साल संक्रांति का स्नान कर लेना, अब की बार एक दिन पहले से ही। और वहाँ घाट पे की बात है, नहाई थी उस टाइम पे, पूजा करने की शुरुआत थी, तब की बात है ये। और मैंने कहा कि मैं कहा ना भाई, अगले साल तो मैं गंगा सागर जाऊँगी। अब गंगा सागर का मैंने सिर्फ नाम सुना था, मेरे को ये नहीं पता था कि गंगा सागर है किधर, बस। और जब अगला साल आया, गंगा सागर का स्नान होता 14 तारीख का संक्रांति का, और दिसंबर के लास्ट वीक में मैंने अपने हस्बैंड को कहा कि मेरी रिजर्वेशन करवानी है, मैं तो गंगा सागर जाऊँगी अब की बार। अब मैंने इतने दिन तक तपस्या में रही, मैं इतने दिन तक तीर्थ व्रत में रही, मेरे जीवन में बस एक अच्छी चीज़ रही कि मेरे पति ने मेरे को कभी रोका नहीं, उल्टा मेरे को सहयोग दिया। बड़े शिद्दत के साथ मेरी तैयारी करवाते थे, मेरे को छोड़ के भी आते, लेके भी आते स्टेशन से, दिल्ली से या जहाँ से भी। तो रिजर्वेशन के लिए चले गए और खिड़की पे खड़े रहे काफ़ी देर तक, और उसके बाद पता लग गया कि रिजर्वेशन तो है ही नहीं। वेटिंग में पता नहीं हज़ारों नाम, कई 100 पीछे था। कहने लगे नहीं होगी, वापिस आ गई। और मैंने कहा ना, मैं तो घाट में बोल दिया था। अब बस यही रहा कि मेरी जो साधना की सिद्धि जो बनी ना, उसका कारण यही रहा, एक बार जो बात मुंह से निकाल तो उसको पूरा करना चाहे, कुछ भी हो जाए, चाहे धरती इधर से उधर हो जाए, बस। मैंने कहा देखो मेरे को तो जाना जरूर, मैं बस में बैठ बैठ के जाऊँगी। दिल्ली से मेरे को जहाँ तक की बस मिलेगी, उससे आगे फिर जहाँ तक की मिलेगी, किसी न किसी तरह मेरे को कलकत्ता पहुँचना है। अब मेरे को ये था कि कलकत्ता में गंगा सागर है, मेरे को ये नहीं पता था कि गंगा सागर तो कलकत्ता से 250 किलोमीटर और आगे है, और फिर समुद्र पार, और समुद्र पार करके भी 1 घंटे का रास्ता आगे, नहीं पता था। और करते कराते एक ऐसी हलालपुर की एक ऐसी लेडीज, हर तरह की होती है दुनिया, लेकिन करूं क्या, उसका दामाद रेलवे में था। मैंने उसको कहा कि गंगा सागर जाना चाह रही हूँ और मेरी रिजर्वेशन करवा दें, तो उस तक गए। उसने कहा कि हो जाएगी, बता दिया मेरे को शाम तक, उससे बात करके दामाद से हो जाएगी। और मेरे को जब तो कुछ नहीं पता था, उसने क्या किया कि 2 नाम लिखवा दिए, एक सीट पे 2 नाम, और अपनी सास का, यानी वो जिसको मैंने कहा था ना उसकी साथ करवा दी, तो भी ना आया। अब पूरी रात परेशान रहे, ना वह सो सकी ना मैं सो सकी। सुबह 4 बजे बनारस गई हमारी रेल, बेटा आया स्टेशन पे, उसने देखा, मैं कहा बेटा एक सीट मिली है, कोई बात नहीं, चले जाएंगे हम। और कलकत्ता के बैठे थे कुछ 2-3 आदमी, ऊपर की बस थी उनकी,
वो देख रहे थे पहले दिन शाम को, हम पूर्वा एक्सप्रेस में बैठे तो वो देख रहे थे कि ये लेडीज अकेली हैं। फिर उन्होंने ये भी देखा सुबह कोई बेटा मिलने आया है इनसे। फिर उनकी रुचि जागृत हुई। उन्होंने दिन निकलने के बाद वे ऊपर से नीचे उतर कर नीचे की बर्थ पे बैठ गए। तो वे पूछ रहे कि कहाँ जा रहे हो आप, कौन? तो फिर हमने उनको कहा कि वहाँ कोई है आपका कलकत्ता में? हमने कहा नहीं, कोई नहीं है। तो वे इतने भले आदमी पाए कि उन्होंने जो है ना अपने घर फ़ोन कर दिया। जब जैसे ही कलकत्ता पहुँचने वाली हावड़ा पहुँचने वाली हुई हमारी ट्रेन, तो अपने घर फ़ोन किया उनमें से एक ने और अपनी बेटी को कहा कि हरियाणा है, वहाँ हरियाणा चैरिटेबल है, वहाँ पे धर्मशाला है, उसके आसपास था उस आदमी का घर। उसने अपनी बेटी को कहा कि वहाँ जाकर दो सीट के लिए बोला उनको जगह कि 2 यात्री आ रहे हैं, और उनका नाम चढ़वाया। नाम हमारा पूछ लिया और हावड़ा स्टेशन पर उतरने के बाद वो आदमी हमें वहाँ से निकाल के ले गया बाहर, और उसने हमें टैक्सी में बिठाया अपने साथ। और वहाँ टैक्सी 10-10 रुपये, जैसे यहाँ स्कूटर चलते हैं वहाँ टैक्सी चलती हैं। और उसने हमें हरियाणा भवन के सामने उतार दिया और अंदर जाके उसने हमारी एंट्री की इस तरह से। ठीक है, हो गई एंट्री। अगले दिन जब सामान जमा करवाने की का हुआ कि सामान जमा करवा दो, यात्री सामान जमा करवा दो, सामान जमा करवाने लगे तो उसने कहा कि कितने दिन के लिए करवा रहे हो, जो मैनेजर था। तो हमने कहा कि बस 2-3 घंटे, अभी नाम स्नान करके वापस आ जाएंगे। तो उसने कहा कि कहाँ? मगा गंगा सागर। बोला गंगा सागर आप शाम तक पहुँच तो जाना, आप पहुँच नहीं पाओगे शाम तक। और जब वहाँ का हाल देखा और भीड़ देखी और जैसे हम गिरते पड़ते गए और वहाँ पर लाशें देखी कि वहाँ पर मरते भी हैं लोग किस तरह से, और किस तरह से मिलिट्री उनको उठा के ले जाती है ऐसे मरे हुओं को। वो दूसरी औरत तो जो है ना वो गड़बड़ा गई बुरी तरह से। और मैंने कहा बस इतना कष्ट स्नान है, इतना मुश्किल स्नान है, मैं लगातार 12 साल आऊँगी। वही जिद पकड़ ली। लेकिन मेरे 12 फिर भी पूरे हुए नहीं, और सारी साधना मेरी जितनी मैंने बोली सारी पूरी हो गई। गंगा सागर मेरे 12 हुए नहीं। 9 के बाद मेरा मन हट गया पूरी तरह से। 9 करते करते मन इतना बुरी तरह से हट गया कि मेरे को जो है ना हर तरह के तीर्थ से मंदिरों से मन हट गया, चिढ़ होने लगी। चिढ़ क्या, मन हट गया, जैसे देखने का भी मन नहीं कर रहा। अब मैं गंगा सागर जाऊंगी, एक बार जाऊंगी, लेकिन अब मैं जाऊंगी पर्यटन के तौर पे, धार्मिक यात्रा के तौर पे नहीं, पर्यटन के तौर पे। क्योंकि जितने दिन जब मैं गंगा सागर जाती थी ना, तब ये टच के मोबाइल नहीं थे, तब हमारे पास सुविधा नहीं थी। तो अब की बार तो मैं तुम जाऊँगी ना, फ़ोन लेके जाऊँगी और वहाँ के सीन और वो कैमरे में कैद करके लाऊंगी। तो धार्मिक आदमी जो ना अगर मन से करेगा ना तो वो धीरे धीरे करके आध्यात्मिक हो जाएगा। और आध्यात्मिक जब हम हो जाते हैं तो हम बाहरी दुनिया के सारे प्रपंचों से मुक्त हो जाते हैं और हम अपने अंदर रहना शुरू कर देते हैं। हमें फिर किसी के संग साथ की जरूरत नहीं पड़ती। जो भी हमारे रिश्ते नाते हैं, घर है, परिवार है, जो भी है, उनके साथ हम प्रेमपूर्ण व्यवहार करते रहेंगे। लेकिन अगर कोई नहीं है या कोई कमी है कहीं पे तो हमें महसूस नहीं होता, फिर हम रोते चिल्लाते नहीं, फिर हमारा मन शांत हो जाता पूरी तरह से। हमें कोई चीज़ मिली नहीं मिली कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारे पास कोई सुविधा है नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये सब कब होगा, हम आध्यात्मिक कब बढ़ेंगे, जब हमारा मन जब हमारा साफ होता चला जाएगा। जितना जो हमारा मन साफ होगा तो हम धार्मिक से आध्यात्मिक होते चले जाएंगे। तो हम धार्मिक से आध्यात्मिक होते चले जाएंगे।
और जब पूरी तरह से साफ हो जाएगा तो हमें जीवन मुक्ति की दशा मिल जाती है। जीवन मुक्ति, मृत्यु के बाद मुक्ति किसी को मिलो ना मिलो, देखी किसी ने नहीं, लेकिन जो जीवन काल में, अपने जीवन काल में मुक्त हो जाता है, मुक्त होने का मतलब क्या है मेरा, अब मुआरू नहीं, उच्छृंखल नहीं, समाज में हम रह रहे हैं, समाज के नियम कानूनों को हमें मानना पड़ेगा। जीवन मुक्ति का मतलब यही है कि हम जो है ना, किसी भी कमी को अपने नजदीक नहीं आने देंगे। हमारे अंदर अपने पराये का कोई भेद नहीं रह जाएगा। अपने ने अगर गलत किया है तो हम 1000 आदमियों के बीच में कबूल कर लेंगे, हाँ गलत किया है। और अगर दुश्मन में कोई खूबी है तो हम 1,00,000 आदमियों के बीच में कबूल कर लेंगे, हाँ इसमें एक खूबी है। पूरी तरह से हम कुदरत की तरह हो जाते हैं, और जब हम कुदरत की तरह एक बार पूरी तरह से हो जाएंगे ना, तो वो जीवन मुक्ति की दशा होती है। तो मन को स्वच्छ बनाने के लिए पिछली वीडियो में मैंने बताया कि कुछ सिद्धांत हमें अपने जीवन के बनाने पड़ेंगे और उन पर अडिग रहना पड़ेगा। तो आज हम जिस विषय को लेकर चल रहे हैं उसमें है बोल का मोल। हम अपने मुंह से 2 चीज निकाल लें, जो बात कहें उसका मोल और उसका तोल जो है ना वो भारा होना चाहिए, इतना हल्का नहीं होना चाहिए। नहीं तो कौन किसको क्या दे रहा है भाई, सब को खुद कमा का खाना है, कौन किसको क्या दे रहा है, चाहे आप राजा हो, रईस हो, कुछ भी हो, किसी दूसरे को क्या मतलब। अब सार्वजनिक तौर पे जैसे कंगना राणावत को आपने भी सुना होगा, थप्पड़ मार दिया उस लड़की ने, वो CISF की जवान है और वो सांसद बन चुकी और उसको थप्पड़ मार दिया। क्यों मार दिया, ठीक मार दिया। स्वाभिमान था उस लड़की में, कुलविंद्र कौर में। उनके घर की औरतें, उसकी माँ दादी सब बैठे हैं धरने पे, और उस टाइम पे कंगना ने बयान दिया था कि ये तो 200 में बैठी हैं, पैसों में भाड़े पे बैठी हैं, क्योंकि कंगना राणावत खुद भाड़े पर चढ़ती है। ये एक्टर क्या होते हैं भाई, एक्टर क्या होते हैं, तो ये हरियाणवी नाटकों के लगा लो एक्टर आप, तो ये फिल्मी एक्टर लगा लो, पैसे लेके एक्टिंग करते हैं। तो जब हम पैसे लेके दूसरे के लिए एक्टिंग करेंगे तो क्या होगा, वो हमने अपने शरीर को भाड़े पे चढ़ाया ना, भाड़े पे चढ़ाया ना, तो फिर हमें वही दिखाई देने लग जाते हैं सब कि किराए पे आए हुए हैं, इनकी कीमत 100-200 रुपये रोज है। और उस लड़की का जब उसने, उस जवान लड़की ने गलत नहीं किया, उसने तो शुरुआत में तो उसको ये कहा कि चेकिंग के लिए स्ट्रे में रख दो अपना मोबाइल। और जब कंगना ने कहा कि आपको पता नहीं है मैं सांसद हूं, कैसे बोल रहे हो मेरे से, अरे सांसद होगी तो अपने लिए बनी होगी। यहां तेरे को एक जवान है, उसकी ड्यूटी लगी हुई है, उसको ओबे करना पड़ेगा, जो वो कह रही है उसकी बात माननी पड़ेगी। और जब नहीं माननी, घड़ी पैर फिर दिखाई, तो उस लड़की का स्वाभिमान जो है ना वो जाग उठा कि ये आज फिर बदतमीजी कर रही है। इसने किसान आंदोलन के टाइम पे ये कहा था कि ये तो 200 रुपये में आई है, और उसने तब खींच के उसको जड़ दिया थप्पड़। तो क्या है कि कंगना राणावत जो है ना, जो बोलती है उल-दुल बोलती है, हमेशा से आदत है उसकी, हर किसी के बारे में उल-दुल बोलना उसकी आदत है। और जो उल-दुल बोलेगा ना, चाहे वो देश का प्रधानमंत्री क्यों ना बनेगा, थप्पड़ खाएगा लोगों से। और जो सोच समझ के बोलेगा, जिसको अपने बोल के मोल का पता होगा, वो आदमी चाहे किसान है, चाहे मजदूर है, चाहे कितना ही गरीब है, किसी की हिम्मत नहीं है उसको कुछ कह दे, किसी की हिम्मत नहीं है। आपको मैं बताऊं, मैं सन 88 में हम अलग हुए थे परिवार, साझे परिवार से। 78 में मेरी शादी हुई थी, 10 साल रहे थे, उसके बाद सारे ब्याह से आए गए, अलग हो गए। 88 से लेकर अब तक
अब कितने साल हो गए, कितने साल, 36 साल हो गए। 36 साल से मेरे घर की चिड़ाई नहीं रुकती कभी। कभी का मतलब हर साल, चाहे मिस्त्री मजदूर एक दिन के लिए आए चाहे 2 दिन के लिए आए, क्योंकि एक तो स्कूल है, एक घर है बड़ा, एक बीच में पहले घर बना था वो फिर बेच दिया, अब कहीं थोड़ी वो टूट फूट कुछ नया बनाना कुछ करना चलता ही रहता है हर साल, चाहे 4 ईंट लगे लेकिन लगती जरूर है। तो मिस्त्री और मजदूरों से मेरी डीलिंग ये समझो पिछले 35-36 साल से लगातार चल रही है। तो कोई कोई मजदूर ऐसा आता है कि उसको मैं नोट करती हूँ कि इस आदमी को कुछ भी नहीं, इसको टोकना नहीं इसको, क्यों, वो अपने पैसे के प्रति ईमानदार है, उसको कोई देखे या ना देखे। और अब की बार तो कमाल हो गया कि हम 2 महीने तक मैंने सैनिटरी की व्यवस्था करवाई स्कूल में, 2 महीने काम चलता रहा। 2 महीने तक मैंने अपने हस्बैंड को कहा कि देखो क्या होगा, धीरे काम करता है मिस्त्री, मजदूर नहीं करता धीरे, मजदूर तो बहुत ज़्यादा कमेरा था, टाइम से पहले आना टाइम के बाद जाना। मैंने कहा कोई बात नहीं, हमारी अब इतनी उम्र नहीं है कि हम खड़े होकर देखें उसके पास, इनको चाबी दे दो और छुट्टी करो, काम बता दिया ऐसे ऐसे करना, जो सामान मंगवाओगे लाकर दे देंगे। क्या होगा, सारे काम में 5 दिहाड़ी फालतू लग जाएंगी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं नुकसान होता हमारा। और वही हुआ। तो वो मजदूर जो है ना, उसको मेरी या मेरे हस्बैंड की कभी ये तो मानी पड़ी कि हम उसको ये कह देगी भाई तू, अगर उसने किसी दिन ये कहा गया तो मैंने जाना 4 बजे जा भाई पूरी दिहाड़ी से, क्यों, हमें ये पता था कि ये काम में कोताही नहीं बरतता बिल्कुल भी। जो अपने पैसे के प्रति ईमानदार होगा, चाहे मजदूर होगा, चाहे कुछ भी होगा, कितना ही छोटा काम क्यों ना हो उसका, छोटे लेवल का, उसके सामने किसी की भी तमा नहीं होती कि उल्टा बोल जाए या उसको कुछ कह दे, वो सहन नहीं करेगा बिल्कुल भी, उसमें स्वाभिमान की भावना होगी। हम स्कूल में पढ़ते थे, हमारे स्कूल का जो चपरासी था ना, बूढ़ा था, उस टाइम पे डेट ऑफ बर्थ होती नहीं थी, तो जब नौकरी का टाइम आया होगा, लिखवा दिया होगा, 20 साल का होगा वो, 30 साल का, इस तरह से, तो काफ़ी बुजुर्ग था वो और चपरासी था। उस चपरासी से हम इतने डरते थे हम बच्चे कि हेडमास्टर से ज़्यादा उससे डरते थे, चपरासी से। क्यों डरते थे, क्योंकि उसके बोल का मोल था, उसके बोल में भारी तोल था। तो हम अपने बोल को ऐसा रखें कि उसका वजनदार हो, इतना हल्का ना हो कि कोई कुछ भी कह दे या दुनिया उंगली उठाए या लोग हमारे ऊपर हंसें। एक तो ये, दूसरा, हमें अपने बोल की गरिमा का पता होना चाहिए। उदाहरण देती हूँ, कैसे, जैसे मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे को पैसे की जरूरत पड़ेगी, 500 की, 700 की, 1000 की, 2000 की, 10,000 की, और मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे को जरूर चाहिए, तो मैं क्या करूँगी? अगर घर में पैसे नहीं है तो मैं क्या करूँगी? सबसे पहले अपने घर परिवार में दुरानी जिठानी देवर जेठ जो उनसे, उनके पास भी नहीं है तो हम पड़ोसी से मांगेंगे, किसी ऐसे यारे प्यारे से मांगेंगे जिसका हमारे पास आना जाना होगा, जिसके साथ घर का व्यवहार अच्छा होगा। और ये पैसे का लेन देन जो है ना, ये बिल्कुल हमारा खरा होना चाहिए, ये बोल के मोल में ही आता है खरा। अगर हमने 10 दिन के लिए किसी से पैसे लिए हैं तो हम 11वां दिन ना होने दें, चाहे हमें किसी भी तरह प्रबंध करना पड़े, 10 दिन की किसी शिक्षा के लिए तो 10वें दिन उसके पैसे पहुंचा दें। कुछ लोग क्या होते हैं, मेरे साथ हो चुका कितनी बार ऐसा, वो वापिस लौटाने में नहीं लौटाते पैसे। अगर आप 1 साल के लिए कह के लेते हो, 6 महीने के लिए कह के लेते हो और 10 साल तक नहीं देते, तो वो पैसे लौटाने में नहीं लौटाए। उससे क्या होता है कि जिसकी जेब से पैसे निकलते हैं उसकी आत्मा पल पल दुखती है,
और वो पल पल दुखने वाली आत्मा आपके ऊपर पड़ेगी पड़ेगी, हमारे ऊपर पड़ेगी पड़ेगी, अगर हमने किसी से जबान करके और अपनी जबान से हम फिर गए। तो जबान हम एकांत में करें, किसी के सामने करें, हम एक अकेले कभी नहीं होते, एकांत में करेंगे तो भी वो परम सत्ता हमारे साथ है, वो देख रही है हमें। अगर हमने कोई निश्चय कर लिया तो हम उस निश्चय को पूरा करें, हमारे बोल का मोल हो, हम अपनी जुबान से ना फिरें। लोगों को इतना विश्वास होना चाहिए कि आपके ऊपर, हमारे ऊपर लोगों को इतना विश्वास होना चाहिए कि उसने कह दिया तो कर ही देगा, कह दिया तो कर ही देगा। अगर वो कह रहा है तो झूठ नहीं कह रहा है, वो कह रहा है तो ये बात सच है। जब समाज का हमारे ऊपर इतना विश्वास जम जाता है ना, तब समझो कि हमारी साधना सफल होती जा रही है। हमने जो भी धार्मिक काम किए, हम अध्यात्म की ओर मुड़े, ये चीजें सफल होती जा रही हैं। जब तक दुनिया को हमारे ऊपर विश्वास नहीं होगा, तब तक हम अपने अंदर अपने आप को कितना भी कुछ मानते रहे, वो बात नहीं बनती। तो आज की वीडियो में इतना ही। जय हरियाणा, जय हरियाणवी।